मित्रों नमस्कार। अभी इस संसद सत्र में विपक्ष की एक मूर्खता ने मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश किया कि ऐसे मूर्ख विपक्ष के सहारे देश कैसे आगे बढ़ सकता है। कि विपक्ष के बड़े नेता उनके अध्यक्ष जाके खड़े हुए और वो बोलने लग गए कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र यदि वेद पढ़ ले तो कान में पारा डाल देना चाहिए। वो दुनिया के जो उनके कहे जाते हैं वो उन्हें सब शब्द कह दिए। ठीक है, मनुस्मृति पढ़ी किसने? एक बात यदि बोलते हैं कोई एक ग्रंथ है आप जिसको पढ़ रहे हैं उसमें 3 पेज गलत हैं तो आप 3 पेज छोड़ के बाकी शिक्षाएं ग्रहण कर लो, क्या दिक्कत है? चलो मत करो क्योंकि मूढ़ बुद्धि है, तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए ये काम कर भी नहीं पाओगे। सिर्फ एक विरोध करना हिंदू धर्म की सनातन की चीज़ों का। कई लोग भिड़ जाते हैं तुलसीदास जी के उसके ऊपर, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनका तुलसीदास जी ने बोल दिया। कई लोग बोलते हैं पूजें विप्र ज्ञान गुण हीना, पूजें शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, उनकी उस पर उलझ जाते हैं। किस संदर्भ में ये बातें कही गई हैं इनका कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश की है? विपक्ष वाले तो खैर पढ़ेंगे नहीं कभी, उन्हें तो चीज़ ढूंढ ली उसमें नेगेटिव आ गई और उन्हें दे दी कि साहब ऐसा तो हुआ। पर मैं आज आम जन से बात करना चाहता हूँ ये बातें लिखी क्यों गई हैं। कई तो बोलते हैं मनुस्मृति में कुछ अपभ्रंश के रूप में आ गया। ठीक है, हम तो अपभ्रंश भी नहीं मानते, एज इट इज मानते हैं। मनुस्मृति में एज इट इज ने लिखा है, मनु जी ने लिखा है। ना हम मान रहे हैं मेकाले ने इसमें कुछ गड़बड़ की है, ना मान रहे हैं मैक्स मूलर ने की है, ना मान रहे हैं विलियमसन ने की है, ना मान रहे हैं मैक्स डोनाल्ड ने की है और ना मान रहे हैं मेकाले ने की है। सब ने कोई कुछ नहीं किया इनने, जबकि चारों पांचों जिनके मैं नाम बोले ये हमारी संस्कृति की किताबों को पढ़ के इनने बहुत सारी चीज़ों को इसमें नेगेटिव किया। फिर भी हम मान लेते हैं कि जो वेद में लिखा है या जो इसने मनुस्मृति में लिखा बिल्कुल सही है। इनकी बात मान लेते हैं विपक्ष की। अब आप ये बात बताओ कि इसको संदर्भ में क्या लिखा गया है, वेद हमारा इस मामले में क्या बोलता है, शिक्षा नीति हमारे बारे में क्या बोलती है। इन सबको यदि हम देखने की हम बात करेंगे तो हमारा वेद ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हमारी जो शिक्षा है उस शिक्षा के माध्यम से वो शिक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे कि हम उद्यम भी प्राप्त हों और साथ ही हम निस्वार्थी भी बने। मतलब शिक्षा का एक उद्देश्य तो है कि आपको कम से कम व्यापार व्यवसाय उद्योग करना है, नौकरी करना, जो भी करना है, प्रोग्रेस है, लेकिन सब काम क्या हो, निस्वार्थ हो। भगवान कर्म के सिद्धांत की क्या बात करते हैं गीता में? निष्काम कर्म करो। तो वेद कहाँ ले जाता है? शिक्षा करो और निष्काम शिक्षा हो। मैं भी उदाहरण दूंगा आपको बहुत सारे, क्योंकि निष्काम कर्म यदि आप करने बैठ रहे हो, आप एक चिकित्सक हो और चिकित्सक होने के बाद आपकी ड्यूटी है कि दूसरे व्यक्ति ठीक करना, पर आज आप क्या कर रहे हो? लूटने में लगे हुए हो। तो क्या हुआ? शिक्षा का दुरुपयोग हुआ। तो शिक्षा का दुरुपयोग हुआ तो अब इन डॉक्टरों के लिए क्या करना चाहिए? मनु के अनुसार ऐसे डॉक्टर जो इन शिक्षाओं के विरोध में जाकर अपने दूसरे काम को करने लग जाए उनका हाथ काट देना चाहिए। मनु ने क्या गलत कहा? वो इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उस पुल पे से लाखों लोग गुजरेंगे और उस पुल में से रेत गिट्टी सीमेंट की चोरी कर रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अल्टीमेट कोई बस खाई में गिर जाती है, पुल दर के गिर जाता है, जितने लोग जान जाती है उनका क्या हो रहा है? किसी को मरता हुआ देखना ये एक जानवर का लक्षण होता है और उस पर वो खुशी मनाता है। तो फिर आपके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे इंजीनियर को क्या करना चाहिए? भारत रत्न देना चाहिए। उनकी क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी ये मनु बोलते हैं ऐसे जो इंजीनियर पढ़ लिख जाएं लेकिन स्वार्थ में डूबे रहें। जहाँ स्वार्थ घुसेगा वहां आपके अंदर शूद्रत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके अंदर दुनिया भर के चीज़ों से लोभ मोह लगातार बना रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा होती है, हमारे यहाँ जो मनुष्य की शिक्षा है वो 4 चरणों में चलती है। सबसे पहले जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शूद्र के रूप में होता है। फिर जब वो अपना विकास करना शुरू करता है और जब बलिष्ठ होना शुरू करता है तो क्षत्रिय में होता है। इसके बाद वो हानि लाभ के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो फिर बड़े के व्यापारी के रूप में आता है, वैश्य के रूप में आता है। और जब वो इन सबसे परे हो जाता है हानि लाभ से, तब वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। तो हर मनुष्य अपने जीवन में चारों वर्णों को जीता है और जो चारों वर्णों को जिएगा तो उसकी शिक्षाओं में अलग अलग अंतर आएगा। और जो व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होते ही जन्म से बहुत बड़ा विद्वान पैदा नहीं होता है, या विद्वान के घर में बहुत विद्वान पैदा हो ये गारंटी कुछ नहीं है। कई प्रोफेसर हैं उनके घर में जो औलाद हैं दारू पी के पड़ी हुई हैं और उन प्रोफेसरों को ही मार रही हैं। इतने प्रोफेसर योग्य होते, इतने इतने शिक्षित बच्चे पढ़ाए होते तो इनके घर में ऐसी औलादें पैदा नहीं होती। कारण है कि प्रोफेसरों के अंदर धूर्तता भरी थी, टाइम पर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिए, अच्छे बच्चों को पढ़ने में उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं। 3-3 लाख तनख्वाह मिल रही है, रात को पियेंगे और सो जाएंगे। टाइम पे रिजल्ट नहीं देना, कॉपी ढंग से नहीं जांचना, तो पाप जाएगा कहाँ? बच्चों में उतरेगा।
इसलिए प्रोफेसरों को बच्चे आप मिलेंगे। वहीं एक व्यक्ति होता है जो प्रधानमंत्री खानदान में पैदा हो जाता है और आज वो किस नाम से जाना जाता है आपको पता है। जब भी बोलता है संसद के अंदर तूफान आ जाता है। वहीं उनके एक उन्होंने अध्यक्ष बना रखे हैं। उन्हें ये स्टेटमेंट दिए कि मनुस्मृति, जिनने मनु का माँ नहीं पता वो मनुस्मृति पे भाषण दे रहे हैं बैठकर। और एक भी व्यक्ति जिसकी माँ बर्तन मांजती थी वो खुद चाय बेचता था और आज वो इतना अच्छा शासन कर रहा है कि पूरी दुनिया देखकर उसको दंग रह रही है। एक व्यक्ति का जो विकास हुआ वो प्रधानमंत्री के बच्चे के रूप में बहुत अच्छा हुआ, वो पढ़ ही नहीं पाया। और एक का विकास जहाँ जिस माँ के पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के, वो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बने बैठा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी इस पर विचार आपने किया है? इन सब पर विचार करोगे आप तो आपको मनुस्मृति की फिर याद आएगी कि मनुस्मृति में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे सर्वांगीण विकास। आज हम जो बात करते हैं, आज शिक्षा की जो परिभाषा है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा कहलाता है। सर्वांगीण विकास में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, मन का विकास होगा, आत्मा का होगा, नैतिकता होगी। ये सब सर्वांगीण विकास में आते हैं। और ये सर्वांगीण विकास जो होते हैं ये हमें डेवलप करने पड़ते हैं। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न निषाद राज, ये सब एक ही गुरु से पढ़े थे। राम के जैसा कोई हो पाया क्या? निषाद राज भी उनके साथ ही पढ़े थे। कृष्ण और बलराम ये दोनों शांतिपनी आश्रम में पढ़े थे। क्या दोनों 64 विद्याएं सीख पाए क्या? सुदामा जी भी उनके साथ में थे, सीख पाए क्या? तो ये जो मापदंड नहीं है कि हर व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाया जाए। आज आप बैठ रहे हैं, बैठने के बाद एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा में एक आरक्षण प्रदान कर दिया, आरक्षण के बाद बड़ा पद प्रदान कर दिया। तो बड़ा पद प्रदान करने के बाद क्या आप ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए या आप बड़े शिक्षित की श्रेणी में आ गए? अभी हमारे मध्य प्रदेश में एक केस हुआ है जिसमें एक परिवार था, आरक्षण से बना हुआ डॉक्टर था। उसने जब मरीज उसके भर्ती हुआ तो ग्लूकोज की जगह उसने बॉटल चढ़ा दी डिस्टिल वाटर की। कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है। अब ये कौन सी शिक्षा आपने ले ली? अब ऐसे डॉक्टर का मनु क्या बोलते? ऐसे डॉक्टर मनु यदि होते तो ऐसे डॉक्टर के लिए बोलते इनको फांसी चढ़ा देना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को पढ़ ली अकल, लेकिन तुम में वही कई सवर्ण डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया ब्राह्मण हैं और डॉक्टर हैं, उसके बाद भी काटने में लगे हुए हैं। कई डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। बेचारा भर्ती हुआ नहीं कि उन्होंने कहा हार्ट में स्टेंट डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा, हैं ब्राह्मण। अब उन डॉक्टरों का क्या करना चाहिए? मनु बोलते हैं इन डॉक्टरों को उठा के फांसी लटका देना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों के जो आंखें होती हैं उनकी आंखें अंदर पारा भर देना चाहिए ताकि इनको कोई दिखाई न दे। ये ऐसे सर्जनों के ऊपर हट काट देना चाहिए। ये मनु का नहीं है। आप जब ब्राह्मणत्व होगे तो ब्राह्मणत्व की परिभाषा क्या आती है? ब्राह्मण के अंदर कोई लोभ मोह नहीं होता है। मैंने कहा ना, जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर विकास करने के लिए उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसको हर चीज़ चाहिए होती है। तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, वो अपना एक स्वार्थ देखता है। जब स्वार्थी बना हुआ है तब वो शूद्र की श्रेणी में गिना जा रहा है। फिर उसका विकास जब होता है, जब वैसे ही विकास करता है तो वो रक्षा करना सीख जाता है, अपनी भी, अपने परिवार की भी, अपने गुणों की भी, अपनी सबसे। क्षत्रियत्व का मतलब ये नहीं कि डंडा उठाया लेके तलवार पर भिड़ गए क्षत्रिय हो गए, ऐसा नहीं है। क्षत्रियत्व के अंदर है कि आपके अंदर जो भी दुर्गुण है उन सबकी आप रक्षा कर जाएं। आपके अंदर चोर का भाव पैदा हो रहा है, लुटेरे का भाव पैदा हो रहा है, किसी के प्रति मोह पैदा हो रहा है, इन सबको कंट्रोल करना क्षत्रियत्व कहलाता है। वेद पढ़ोगे समझ में आएगा क्षत्रियत्व की परिभाषा। और जब इन सबको आप नियंत्रित करते हो तब आपको भला बुरा दिखता है। फिर आप दो तराजू बने, भला बुरा, अच्छा बुरा, लेना देना, ये सब आएगा। तो ये सब आपके वैश्य के गुण है। और जब वैश्य के गुण से परे जब जाओ, ब्राह्मण में आओ, तब वो अच्छा बुरा इन सबको छोड़ देता है। फिर वो एक, उसके अंदर एक ईश्वर की बात आती है। फिर अहम ब्रह्मास्मि का भाव उसके अंदर पैदा होता है। तब स्थिति फिर इसमें ये निर्मित होती है। इसलिए जो हमारा वेद हमारा जो बोलता है, सविद्या या मुक्त है, जो मुक्ति को प्रदान करे। मुक्ति कैसे प्रदान करेगी? इन सभी प्रकार के अज्ञान से, सभी प्रकार के बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तब वो जो विद्या होगी वो फिर हमें मुक्ति प्रदान करेगी। उसका नाम विद्या है। आज आप जातिगत रूप से बिड़के बैठ गए, सब ये शूद्र है, शूद्र ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। शूद्र के घर में ब्राह्मण पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ आपने देखे कितने सारे ब्राह्मण पैदा हुए हैं। विश्वामित्र कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? जाबाल ऋषि कौन थे? मातंग ऋषि कौन थे? ऐसे बहुत सारे ऋषि जिनके आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ढेर मिल जाएंगे कि जो शूद्र से चले और ब्राह्मणों को ही उन्हें शिक्षाएं दी हैं, वो ब्राह्मणत्व कहलाता है। मनुस्मृति के लगे बुराई करने, वाल्मीकि के लगे बुराई करने, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, सारे काम नेगेटिव कर दिए।
आज हमें जो शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, ये सिर्फ पेट भरने और आपस में लड़ाने, लोभ पैदा करने, स्वार्थ पैदा करने की शिक्षाएं हैं। और जिस तरीके से आज हम छोटे से व्यक्ति को लेकर ऊपर बड़ी पोस्ट तक पहुंचा देते हैं और फिर वो अपने लक्षण नहीं भूल पाता है, क्योंकि आपने बीच की गतियां तो प्राप्त की नहीं ना। सीधे आप शूद्रत्व से हट के एकदम ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ गए, तो ब्राह्मणत्व तो पहुंच नहीं पाए, आप पहुंच गए वेश्य की तरफ। तो वेश्य की तरफ जब पहुंचोगे और आप रहोगे शूद्र, तो आपके अंदर बेचना क्या है, फिर आप नेगेटिव तरीके से सारे काम करना शुरू कर दोगे। और जबकि आपको शिक्षा पूरी प्रदान करना था कि आप पहले उस चीज़ को अध्ययन करें कि इसमें होता क्या है, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, सारे काम करें, सब कुछ सीखें, इनके मूल अर्थ को सीखें, उनका उपयोग कैसे करना है। तो उपयोग करोगे तो फिर क्षत्रिय बन जाओगे आप, तो उपयोग करना सीख जाओ। उपयोग करने के बाद इनसे क्या हानि और क्या लाभ है, जब ये यहाँ पहुंचोगे तब फिर आप ये शब्द पे आओगे। हानि लाभ जब आप समझ जाओगे तब जाकर ब्राह्मण में आप पहुंच पाओगे। तो वो जो कुशल इंजीनियर होगा वो इन सबकी बातों की परवाह करेगा कि मैं ब्रिज बना रहा हूँ, कोई गिर सकता है, कोई मर सकता है, बाउंड्री वाल बनानी है, जानवर आके नीचे गिर सकते हैं, कितने वेग से बाढ़ आएगी, कितने दिन तक ये टिका रहेगा। ये सब जो होते हैं ये फिर कुशल इंजीनियर के लक्षण होते हैं। कुशल डॉक्टर का लक्षण होता है, जरा सा कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो डॉक्टर को नींद नहीं आती कि पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति पेट से करा रहा हो डॉक्टर सो जाए, ऐसा संभव नहीं है यदि ब्राह्मण डॉक्टर है। ब्राह्मण मीन्स उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ जिसके अंदर लोभ मोह माया नहीं है, इन सबसे परे है। वो जो डॉक्टर होगा वो सोएगा नहीं, वो सीधा जाके घर पे चाहे इंजेक्शन होगा चाहे दवाई भी दे के आएगा, ठीक करके लाएगा। वो जो व्यक्ति होगा वो ब्राह्मण की श्रेणी होगा, तब वो फिर अहम ब्रह्मास्मि का भाव उसके अंदर पैदा होगा, फिर वो लगेगा। इसलिए तो विवेकानंद ने कहा है कि आपके अंदर के जितने भी तत्व हैं उन सबके सर्वांगीण विकास को शिक्षा का नाम उन्होंने दिया है। हालांकि महात्मा गांधी वगैरह बहुत से लोगों ने शिक्षा परिभाषा लिखी, लेकिन वो खुद ही उस शिक्षा के ऊपर उनके आचरण ही मेल नहीं खाते, इसलिए मैं उनका उल्लेख आपसे नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने विवेकानंद वेद और वेद की इनकी बात की आपसे। तो वो एक शिक्षा वाली बात आती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति होती है, संसद में बैठ के आप बक कर दो और मनु मनु के बारे में नेगेटिव नारे लगाओ, उससे अच्छा है कि मनु को पढ़ो और मनु की बात तो आप संसद में रखो, तब जाके विपक्ष को निपटा पाओगे, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी शूद्र तो भरा पड़ा है। एक भी विपक्ष का मुझे नहीं दिखता कि मोदी और योगी और इनके अलावा कोई ब्राह्मणत्व को हो। सब शूद्रत्व के लोग हैं, जितने भी मंत्री IAS IPS सब बने सब शूद्र हैं, जितने भी, सबके अंदर लुटेरापन का भाव मौजूद है, सबके अंदर मैं ही सब खा जाऊं, ये सब मौजूद है, ये सब शूद्रों में आते हैं। जिसके अंदर पाप भरा हो, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाने की इच्छा हो रही हो, वो सब शूद्र हैं। और जिसके अंदर बचाने की यदि हम बात करते हैं, दूसरे के लिए सोच रहा है, दूसरे की सुरक्षा के लिए सोच रहा है, आज मोदी दूसरे की सुरक्षा के लिए सोच रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए सोच रहे हैं, इसलिए वो क्षत्रिय में आते हैं। और बाबा योगी जी वो निष्काम किसी प्रकार के लोग मोह से ऊपर हट के सुरक्षाएं कर रहे हैं, चाहे हिंदू आ जाए, चाहे मुस्लिम आ जाए, चाहे पंडित आ जाए, कोई आ जाए, यदि है अपराधी तो वो जहन्नम पहुंच जाएगा। ये उनका सूत्र है, वो किसी को नहीं बचाते। यहाँ तो फिर भी उनके बीजेपी वालों को बचा लो, इनके यहाँ ईडी मत भेजो, उनके यहाँ भेज दो, ये जो है ये सब ये वणिक भाव है। अपना रक्षा करो, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाओ, ये शूद्रत्व का भाव है। तो अभी जितने भी हैं सब तुम सब शूद्र हो, तुम तो और खतरनाक शूद्र हो विपक्ष वाले की जो देश के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, मतलब खुद के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। जो व्यक्ति खुद के बारे में नहीं सोचे उससे बड़ा शूद्र क्या होगा, मतलब खुद ही निपट जाओगे इस देश में। मुगलों का शासन आ गया तो खुद ही पिटोगे। यहाँ पर ये मोदी के लिए बक कर रहे हैं, ये लड़कियां आ गई 15 17 18 साल की, और कोई मोदी के पीरियड की बात कर रही, कोई मोदी के डिप्रेशन की बात कर रही थी। जो पाकिस्तान जाके देख लो, 1-2 महीने रह के, बांग्लादेश 2-1 महीने रह के देख लो, जिन्हें ये घमंड पैदा हो रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो फिल्मी बांड जितने आए थे, बारवालाएँ जितनी आई थी, इन सबको जाके देखना चाहिए, तब समझ में आ जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य ये कि जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो शिक्षा की बात करने में फिर हमें मनुस्मृति की यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो मनु को समझना ही पड़ेगा आपको। मनु को बिना देखे बक करने का कोई मतलब नहीं है। वो स्वाभाविक है, किसी अच्छे व्यक्ति जिसने पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, एक 90% पाया हुआ व्यक्ति, 30% से सिलेक्ट हुआ व्यक्ति, अब दोनों को सर्जन बना दो आप, तो सर्जरी में अंतर तो आपको आएगा, योग्यता में अंतर तो दिखाई देगा। और वो 30% वाला व्यक्ति कई लोगों की हत्याएं कर देगा, और जब हत्याएं हो गई तो वो पाप तो चढ़ेगा आपके ऊपर, तो शूद्रत्व का लक्षण है। और वही यदि कोई व्यक्ति 30% बने सिलेक्ट हुआ हो, लेकिन उसने और अथक प्रयास कर लिए और बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, वो ब्राह्मणत्व में चला जाएगा, भले 30% से बनाओ।
हमारी जो भावना रही है, वो भावना यही रही कि उनको सबको एक लेवल पे लाओ, क्योंकि हमारा वेद बोलता है कि हमें सबको एक लेवल पे लाकर ब्राह्मण आदि की यात्रा करनी है। नीचे सब चरणों से चलकर ऊपर की ओर हमें आना है। इसलिए तो भारत में इतना बड़ा जो संविधान लागू किया गया, अकेले अम्बेडकर जी की देन थोड़ी थी, अकेले अम्बेडकर जी ने बोल दिया और हम शूद्र हैं तो हमें सबकी वो दे दो सारी व्यवस्थाएं। अम्बेडकर जी खुद की पत्नी ब्राह्मण थी, और उस समय इन्हें सपोर्ट किसने दिया था? सवर्ण यदि सपोर्ट नहीं करते तो ये लागू कर लेते आरक्षण। सवर्णों ने ही तो उसमें आ रहा था। उस समय कितने कहाँ एससी एसटी ओबीसी पहले संसद में पहुंचे थे कि जिसके कारण कि ये अपना इन नियमों को पारित करा पाते। तो सवर्णों में जो ब्राह्मणत्व का भाव था, उन्होंने फिर से आरक्षण की व्यवस्था दी और सबको उठाने के लिए बात करना शुरू की। तो थोड़ा सा गंभीरता के साथ इन सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है, और देश में सबकी आवश्यकता पड़ रही है। तो इसलिए सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा, और जब इसको समझ जाओगे तब फिर मनु के बारे में बकबक करना भूल जाओगे। अन्यथा वेद की बुराई करना, ज्योतिष की बुराई करना, मनु की बुराई करना, हमारे महर्षियों की बुराई करना, ये सब पाप के लक्षणों माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं रही हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहे हैं, और हमारे सारी शिक्षाएं मान्य हुई हैं। कई प्रकार की हमारी ऐसी शिक्षाएं जो नेगेटिव हैं, पर फिर भी हमने उनको मान्य किया हुआ है। कई हमारे ऐसे सिद्धांत जो हमारी प्रकृति के विरोधी, लेकिन हमने उनको भी स्वीकार किया हुआ है। तो ये जो सब बातें आती हैं, ये सब शिक्षाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इन सबका आप अध्ययन करें और उसके बाद इन लोगों पर कमेंट्स करें तो बेहतर होगा। और नहीं तो खुद के लक्षण देख लें, खुद कौन से उसमें आ रहे हो तो फिर बात करना शुरू करें। तो मित्रों, आज इसी बात पर था कि ये मनु की उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये इनने क्या गलत लिखी हैं? तो मैंने आपको उल्लेख किया कि उन्होंने किस संदर्भ में इन सब चीज़ों को लिखा है। मनु ने किसी व्यक्ति की बुराई नहीं की, और मनुस्मृति हर सनातनी को पढ़ना आवश्यक है और अपने बच्चों को उसका ज्ञान देना आवश्यक है। मनुस्मृति इतना कठिन जीवन जीने की कला थी उसमें, उसको जीने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो जिए हैं, वो मनुस्मृति के अनुसार उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। तो भगवान राम के चरित्र को जरूर देखना है, जो मनुस्मृति से पढ़ के वहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो राम के विरोधी हैं, इसलिए मनु का विरोध करेंगे ही करेंगे कि जिस तरीके से मनुस्मृति पर राम ने अपना जीवन जिया है, उसका विरोध करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन्हें राम काल्पनिक लगता है, सीता का पति कौन है ये न लगता है, तो सब बातें ये हैं। तो इनकी बातों में आकर आम व्यक्ति इनसे शिक्षा लेकर मूर्ख ना बने, एक पूरी इस बात को पढ़ें और सत्य को देखें और उसके बाद आगे बढ़ें, तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपके घर में फिर राम जैसा व्यक्ति पैदा होगा। नहीं तो विपक्ष के नेता जैसी औलादें आपके घर में जन्म लेंगी और आपके घर का ही वो सत्यानाश करेंगे। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए। नमस्कार।